किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। ओम शांति। 12 जून 2025। सुनते हैं आज के परमात्म महावाक्य के कुछ मुख्य पॉइंट। मुरली की हेडिंग है, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान की दृष्टि मिली है, इसलिए तुम्हारा भटकना बंद हुआ है। तुम शांति धाम सुख धाम को याद करते हो। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान की दृष्टि मिली है, इसलिए तुम्हारा भटकना बंद हुआ। तुम शांति धाम सुख धाम को याद करते हो। आज की मुरली का प्रश्न है, देवताओं में कौन सी ताकत है और वह ताकत किस विशेषता के कारण है? देवताओं में कौन सी ताकत है और वह ताकत किस विशेषताओं के कारण है? सुनते हैं इसका उत्तर। बाबा ने बताया, देवताओं में सारे विश्व पर राज्य करने की ताकत है। वह ताकत विशेष एक मत की विशेषता के कारण है। वहां एक मत होने के कारण वजीर आदि रखने की दरकार नहीं। देवताओं ने संगम पर बाप से ऐसी श्रीमत ली हुई है जो 21 जन्म राज्य करते हैं। वहां एक राजा की एक दैवी फैमिली होती है, दूसरी मत होती ही नहीं। आज की मुरली का गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, बाबा ने बताया, इस बेहद की सरकार को मदद करने के लिए, बाबा ने कहा, इस बेहद की सरकार को मदद करने के लिए कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। याद में जो माया विघ्न डालती है उससे घबराना नहीं है। कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। याद में जो माया विघ्न डालती है उससे घबराना नहीं है। दूसरा पॉइंट है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ईश्वरीय संप्रदाय का बन ईश्वर की मत पर चलना है। कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का अभ्यास करना है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ईश्वरीय संप्रदाय का बन ईश्वर की मत पर चलना है। कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का अभ्यास करना है। आज की मुरली का वरदान है, अंतर्मुखता की गुफा में रहने वाले देह से न्यारे देही भव। अंतर्मुखता की गुफा में रहने वाले देह से न्यारे देही भव। इसका विस्तार है, जो पांडवों की गुफाएं दिखाए हैं वह यही अंतर्मुखता की गुफाएं हैं। जितना देह से न्यारे देही रूप में स्थित होने की गुफा में रहते, उतना दुनिया के वातावरण से परे हो जाते हो। वातावरण के प्रभाव में नहीं आते। जैसे गुफा के अंदर रहने के बाद बाहर के वातावरण से परे हो जाते हैं, ऐसे यह अंतर्मुखता की गुफा भी सबसे न्यारे और बाप का प्यारा बना देती है। और जो बाप का प्यारा है वह स्वतः सबसे न्यारा हो जाता है। आज की मुरली का स्लोगन है, साधना बीज है और साधन उसका विस्तार। विस्तार में साधना को छिपा नहीं देना। साधना बीज है और साधन उसका विस्तार है। विस्तार को साधना को छिपा नहीं देना। विस्तार में साधना को छिपा नहीं देना। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो।
अंतर्मुखी की निशानी सदा सागर के तले में खोए हुए गंभीर मूर्त चेहरे द्वारा आत्मिक स्थिति के चिन्ह दिखाई देंगे। एक और मनन चिंतन करने वाला चेहरा और फिर रमणीक अर्थात मुस्कुराता हुआ चेहरा, दोनों ही लक्षण सूरत से प्रत्यक्ष होंगे। अंतर्मुखी सदा हर्षित मुख दिखाई देंगे क्योंकि माया का सामना करना समाप्त हो जाएगा। अंतर्मुखी सदा हर्षित दिखाई देंगे क्योंकि माया का सामना करना समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।